Hello students, myself Anu Bhavalkar and we are studying chapter 2 relation and function. प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा और ग्राफ भी पढ़े हमने फंक्शंस के। आज हम फंक्शंस के डोमेन के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। डोमेन मीन्स व्हाट? डोमेन होता है ऑल इनपुट वैल्यूज। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन को ऑल इनपुट वैल्यूज। जो भी आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा? डोमेन में। जैसे आपने देखा था फंक्शन है कोई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जो भी आप एक्स की वैल्यू रखते जा रहे थे तो उससे क्या मिल रहा था? वो हो गया आपका इनपुट, और जो वैल्यू आती थी वो क्या होती थी? आउटपुट। तो यहाँ एक सीधी सी बात ध्यान रखना है, जो इनपुट है दैट इज डोमेन और जो आउटपुट है दैट इज रेंज। हम रेंज के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज हम केवल डोमेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब इनपुट वैल्यूज क्या? तो मैंने साहब बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर मैं एक्स की कोई भी वैल्यू रखता हूँ, रियल नंबर में जितने भी वैल्यूज है वो सब में रख सकता हूँ। मैंने 1 रखा तो 1 मिल जाएगा, 2 रखेगा तो 2, 5 तो 5, 100 माइनस जो भी वैल्यू रखूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो डोमेन है ऑल रियल नंबर, मतलब एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। देन अगर मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी मेरा कोई फंक्शन है। अगर यहाँ पर मैं एक्स के कोई भी रियल नंबर की वैल्यू रखूंगा तो मुझे एक्स क्यूब मिलेगा, मतलब इसका डोमेन भी क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। पर अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स के बारे में डिस्कस करूं, अब हमारा फंक्शन कैसा है? 1 अपॉन एक्स। पर अगर मुझे मालूम है रैशनल नंबर है तो अगर डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो फंक्शन क्या होता है? डिफाइन नहीं होता है। तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइन, मतलब यहाँ 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, मतलब मैं यहाँ पर 0 नहीं रह सकता हूँ, मतलब मेरा इनपुट 0 होगा क्या? मेरा इनपुट 0 नहीं हो सकता। अब इनपुट 0 नहीं हो सकता मतलब इसका डोमेन क्या होना चाहिए? रियल नंबर माइनस 0। इसके अलावा मैं कोई सा भी रियल नंबर रख सकता हूं। तो ये फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर माइनस 0। अब मान लो मैंने कोई फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। अब यहाँ क्लियर दिख रहा है कि अगर मेरी x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 माइनस 1 मतलब 0, और 0 में पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0, मतलब 1 में 0, मतलब ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। मतलब अगर x की वैल्यू 1 होगी और अगर मैं x की वैल्यू 2 भी रखूं तो 2 माइनस 2 0, तो ये फंक्शन 2 मतलब 1 और 2 इन दोनों वैल्यूज पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मतलब अगर x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसके अलावा मैं चाहूं तो कोई भी रियल नंबर रखूंगा तो ये फंक्शन मेरा डिफाइन होगा। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या होगा आपका? डोमेन होगा रियल नंबर माइनस 1, 2, मतलब 1 और 2 को छोड़ के सारे रियल नंबर में लिख सकता हूं, जिससे ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो हमने क्या देखा? जो भी इनपुट वैल्यूज हैं, इनपुट वैल्यूज पे जहां जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है वो उसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन हमने देखा था सारे रियल नंबर रखने पे ये फंक्शन डिफाइन होता है, तो इसका डोमेन हो गया रियल नंबर। इसका फंक्शन एक्स क्यूब है तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा? अगेन ऑल रियल नंबर। पर जब यहाँ 1 अपॉन एक्स आया तो x की वैल्यू 0 रखने पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, मतलब 0 को छोड़ के हर रियल नंबर पे ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर एक्सेप्ट 0। देन एक फंक्शन और देखा हमने x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, या 2 रखें तो 0 हो जाएगा, मतलब 1 और 2 पे ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है तो यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, मतलब रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2 ये फंक्शन क्या होता है? डिफाइन नहीं होगा। मतलब इसकी डोमेन हो गई एक्सेप्ट 1 और 2 ऑल रियल नंबर्स आर द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब वैसे एक और फंक्शन में समझ रहा हूँ जैसे मैंने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब देखिए रैशनल नंबर का फंक्शन है, अपॉन वाली कंडीशन है, डिनोमिनेटर क्या है? x माइनस 2। अगर x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो 2 माइनस 2 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब अगर x की वैल्यू क्या होगी? 2, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? रियल नंबर एक्सेप्ट 2। गॉट इट?
देन एक फंक्शन और सोच रहे हैं हम कि 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर इसका मतलब क्या होगा? अगर 4 माइनस एक्स स्क्वायर कब जीरो होगा? देखें हम इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर ये इक्वल हो जाएगा 0। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इसको 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। अब देखिए अगर x की वैल्यू 2 होगी तो 0 हो जाएगा और x की वैल्यू -2 होगी तो भी 0 होगा, मतलब x की वैल्यू क्या क्या होगी? 2 और -2 दोनों कंडीशन में फंक्शन क्या हो जाएगा? आपका डिफाइन नहीं होगा, मतलब इसका डोमेन हो जाएगा 2, -2 रियल नंबर एक्सेप्ट 2 -2। मुझे क्या ध्यान रखना है? हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए और x की ऐसी वैल्यू देख लें जिसपे वो 0 हो रहा है। देख लिया हमने कौन कौन सा आ रहा है 2 और -2। यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है? डिफाइन नहीं हो रहा है, मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर एक्सेप्ट 2, -2। अब हमारा एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर करके देख लें, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सबको आता है। तो एक्स स्क्वायर क्या फैक्टर हो सकता है? 3 और 2 मतलब -3x प्लस 2x माइनस 6। ये दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? x माइनस 3। 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा? x माइनस 3 मतलब x माइनस 3 और x प्लस 2। तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या रहे आपके? x माइनस 3 x प्लस 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? अगर x की वैल्यू अगर 3 होगी तो ये 0 हो जाएगा और अगर x की वैल्यू -2 होगी मतलब 3 और -2 रखने पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और डिफाइन नहीं होगा मतलब इसकी डोमेन में क्या लिख सकता हूँ? इसकी डोमेन होगी रियल नंबर एक्सेप्ट -2, 3। -2 और 3 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, मतलब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? रियल नंबर एक्सेप्ट -2, 3। अब हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3। अब अंडर रूट के अंदर की बात हुई तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव सिंबल आता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? क्या होगा? फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है ये फंक्शन गिवन है आपको x माइनस 3, इसकी वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी होना चाहिए, मतलब x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मतलब जो x की वैल्यू है x माइनस 3 की वैल्यू या तो 0 होगी तो भी चल जाएगा क्योंकि अंडर रूट 0 हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अंडर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे छोटी नंबर मान लो अगर 3 से छोटा रखा तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा? -1। तो यह फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको ऐसा क्या लिख सकता हूं मैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब माइनस का 3 उधर जाके क्या हो गया? प्लस का 3। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 या 3 से बड़ी वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन होगा, देखो 3 पे डिफाइन है फंक्शन और 3 से बड़ी जितने भी नंबर्स है उन सब से फंक्शन ये डिफाइन होगा, मतलब इसकी डोमेन हो जाएगी 3, इनफाइनाइट बराबर। इनफाइनाइट तक में कोई भी वैल्यू रख सकता हूं तो ये फंक्शन आपका डिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो गई? 3, इन्फिनिटी। फिर एक और टाइप का क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 3 माइनस एक्स एंड 3 प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अंडर रूट के अंदर नंबर कौन बच रहा है कि 3 माइनस एक्स एंड 3 प्लस एक्स, ये वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 माइनस एक्स एंड 3 प्लस एक्स is greater than or equal to 0, मतलब 3 minus x is greater than or equal to 0 and 3 plus x is greater than or equal to 0। अब 3 minus x is equal to 0 मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? 3 और x की वैल्यू क्या आ गई? -3। x की दो वैल्यूज है 3 और -3। तो हम इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा नंबर लाइन को रिकॉल करेंगे। नंबर लाइन आपकी कहां से कहां तक होती है? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक होती है। अब आपकी वैल्यू एक आ गई -3, फिर आपकी वैल्यू आ गई 0, फिर आ गई 3। तो यहाँ पर मेरे इंटरवल्स बन रहे हैं, देखिए -इनफिनिटी टू -3, -3 टू 0, 0 टू 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर 3 कॉलम हो गए आपके, कौन कौन से हो गए? -3, -इनफिनिटी टू -3। यहाँ पर देखिए 3 और -3 है,
देखिए वैल्यूज का ही आपके 3 और -3, तो हम यहाँ 0 नहीं लेंगे, हमारे पॉइंट्स क्या होंगे -∞ -3 to 3 और 3 to infinity। हम इन तीनों इंटरवल्स में क्या करेंगे, सिंबल चेक करेंगे। सिंबल क्या देखना है, मुझे ये जो वैल्यूज है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नेगेटिव वाली जो भी सिंबल आएगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम इन तीनों तीन इंटरवल हो गए आपके, कौन कौन से, -∞ to -3, -3 to 3 और 3 से इन्फिनिटी। इन तीनों इंटरवल्स में कोई भी एक पॉइंट सपोज करके हम इसका साइन चेक करेंगे, और साइन चेक करने के बेसिस पे फिर हम बताएंगे इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स चेक करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा इंटरवल, इंटरवल कौन सा आपका, -∞ to -3 बराबर। अब टेस्ट पॉइंट, तो -∞ से -3 के बीच में कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर सकता हूं। मान लो मैंने पॉइंट कंसिडर किया -4, तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या आ रही है, साइन क्या होगा और कंक्लूजन क्या होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए अगर मैंने क्या रखा, -4 रखा, तो ये हो जाएगा 3 -4 और 3 + -4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस, और 3 - 4 कितना होता है 7 × -1, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी -7। -4 रखने पे वैल्यू कितनी आ गई है आपकी -7 आया, ठीक है। अब -7 आया है तो साइन कौन सा आया, नेगेटिव, नेगेटिव आया, मतलब फंक्शन की वैल्यू कैसी हो गई, f(x) > 0। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, -∞ से -3 का इंटरवल लिया, इसके बीच में कोई भी एक टेस्ट पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, -4, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। उसके बेसिस पे हमारी वैल्यू देखेंगे, क्या वैल्यू आई, जैसे हमने इसको सॉल्व करके देखा तो कितना आया -7, इसका साइन क्या था माइनस, और इसका जो कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन क्या होगा कि अगर मैंने -4 रखा तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, <0 हो गई है, ठीक। अब सेकंड इंटरवल हम ले रहे हैं -3 से 3 के बीच में, क्या ले रहे हैं हम, -3 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने वैल्यू कंसिडर करी है 0, तो ये हो जाएगा 3 - 0 × 3 + 0, तो 3 - 0 3, 3 + 0 भी 3, तो 3 3 से कितना आ गया 9, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 9 कौन सा सिंबल है, पॉजिटिव, और ये फंक्शन क्या हो गया, f(x) > 0 बराबर। अब अगला पॉइंट है आपका 3, इन्फिनिटी। कौन सा पॉइंट लिया हमने, 3, इन्फिनिटी। तो 3, में कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकता हूं मैं। मान लो मैंने वैल्यू कंसिडर करी 4, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 - 4 एंड 3 + 4, तो ये हो जाएगा -1 × 7, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -7, क्या हो जाएगा, ये साइन क्या है इसका माइनस का, और इस कंडीशन में भी f(x) क्या हो गया 0। तो हम देख रहे हैं जो हमारा सेकंड इंटरवल था, इस फंक्शन में ये क्या हुआ, इस पॉइंट्स पर ये पॉइंट वैल्यू क्या हुई फंक्शन की पॉजिटिव आई, और बाकी दोनों कंडीशन में क्या आ गई 0 आ गई, मतलब इन दोनों इंटरवल्स में तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो फंक्शन किस इंटरवल में डिफाइन होगा, -3 से लेके +3 में। मतलब अगर हम डोमेन की बात करें, इस फंक्शन के डोमेन की बात करें, तो डोमेन होगा आपका -3 से लेके +3, इन दोनों वैल्यूज के बीच में ये फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच।